अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज केमिस्ट्री का हमारा लेक्चर नंबर 11 है, जिसमें हमने रिलेटिव एटॉमिक मास और एटॉमिक मास यूनिट को स्टडी करना है। अब ये दोनों क्या चीज़ें हैं, हम वन बाय वन इन दोनों को चेक करेंगे, स्टडी करेंगे। रिलेटिव एटॉमिक मास, जैसे कि नेम रिलेटिव ज़ाहिर कर रहा है कि ये किसी चीज़ को हम रिलेट करेंगे। रिलेट मतलब उसके ताल्लुक़ से बताना। किस चीज़ को रिलेट करेंगे? अब हम एटॉमिक मास को। रिलेटिव एटॉमिक मास का मतलब है कि हम एटॉमिक मास को किसी चीज़ से रिलेट करेंगे, किसी दूसरी चीज़ के एटॉमिक मास से। हम कोई भी स्टैंडर्ड सेट कर लेंगे कि ये हमारे पास एक स्टैंडर्ड है, उसके मुताबिक फिर किसी भी दूसरी चीज़ का अगर हमने एटॉमिक मास जो है वो मैयर करना है, हम उस स्टैंडर्ड के मुताबिक उसे मैयर करेंगे। किस तरह से? हम एक छोटी सी कॉमन जो हमारी लाइफ की एग्जांपल है वो लेते हैं कि अगर हम किसी शॉप पे जाते हैं, हमने शुगर लेनी है, हम उसे कहते हैं कि हमें 1 kg या 2 kg शुगर चाहिए, तो उसके पास एक स्टैंडर्ड 1 kg और 2 kg का वेट होता है, जिसकी बिना पर एक साइड पर वो उस वेट को रखता है और दूसरी साइड पर बिल्कुल उसी के मुताबिक कंपैरिजन में रिलेट करते हुए हमें जो शुगर है वो मैयर करके दे देता है। इसी ही तरह हमने एक स्टैंडर्ड सेट करना है, उसके मुताबिक फिर बाकी चीज़ों के जब एटॉमिक मासेस को हमने मैयर करना है। ये तो हो गई रिलेटिव एटॉमिक मास की बात, जनरल सी। अब एटॉमिक मास यूनिट क्या है? जिस तरह हम वाटर लेते हैं तो वाटर का एक फ़िक्स यूनिट है हमारे पास, लीटर, कि 2 लीटर वाटर है, 3 लीटर है। शुगर लेते हैं तो उसका फ़िक्स यूनिट हमारे पास किलोग्राम है, 1 kg और 2 kg। इसी तरह जब हम रिलेटिव एटॉमिक मास को मैयर कर लेंगे, रिलेटिव एटॉमिक मास जब हमारे पास मैयर हो जाएगा तो उसके आगे जो हम यूनिट लगाएंगे वो होगा AMU। AMU का मतलब है एटॉमिक मास यूनिट। रिलेटिव एटॉमिक मास और रिलेटिव एटॉमिक मास का जो यूनिट होगा जिसमें हम उसे मैयर कर रहे होंगे, जैसे वाटर हम लीटर में लेते हैं, शुगर या कोई भी चीज़ जिसका हम वज़न वो किलोग्राम में करते हैं, इस तरह से रिलेटिव एटॉमिक मास का यूनिट हमारे पास एटॉमिक मास यूनिट होगा, जिसकी एब्रीविएशन शॉर्ट टर्म जो है वो AMU। A स्टैंड्स फॉर एटॉमिक, M स्टैंड फॉर मास एंड U स्टैंड्स फॉर यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट। अब हम देख लेते हैं हमने जो मास मैयर करना है वो किस चीज़ का करना है। किसी भी एटम का अगर हम मास मैयर करते हैं तो वो हम उसके न्यूक्लियस का मास मैयर कर रहे होते हैं, क्योंकि सारा मास न्यूक्लियस में ही मौजूद होता है। किस तरह से? न्यूक्लियस में हमारे पास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं, उन्हीं का मास जो है वो हम मैयर करते हैं, और रिवॉल्विंग में जो है इलेक्ट्रॉन उसके इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रहे होते हैं। अब रिलेटिव एटॉमिक मास को मैयर करने के लिए जो हमने एक स्टैंडर्ड सेट कर लिया, जैसे हम कह रहे थे कि 1 kg और 2 kg वेट है, तो रिलेटिव एटॉमिक मास को मैयर करने के लिए जो हमारे पास स्टैंडर्ड है वो है कार्बन 12। कार्बन 12 ये हमारा स्टैंडर्ड है, इससे मैयर करके हमने आगे सारी चीज़ों को देखना है। अब कार्बन 12 का क्या मतलब है? एक टर्म यूज़ होती है आइसोटोप, पहले हम उसे समझ लेते हैं। आइसोटोप का मतलब है ऐसी चीज़ें, ऐसे एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो मगर मास नंबर मुख्तलिफ हो, जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। एटॉमिक नंबर में क्या होता है हमारे पास? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, और मास नंबर में क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो आइसोटोप ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम हो लेकिन मास नंबर मुख्तलिफ हो। मास नंबर में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आ जाते हैं, तो प्रोटॉन सेम होंगे तो ज़ाहिरी बात है उनके न्यूट्रॉन में फ़र्क आएगा। कार्बन के जो हैं वो टोटल 3 आइसोटोप हैं। कार्बन 3 फॉर्म में मौजूद होता है। एक में उसका जो मास है वो 12 होता है और ये 6 ही रहना है उसका एटॉमिक नंबर, दूसरे में भी 6 रहना है, तीसरे में भी 6 रहना है, मगर बाकी दो में उसका जो मास नंबर है वो चेंज हो जाता है। एक में 13 होता है, एक में 14 होता है, क्योंकि इनमें एक या इसमें 2 न्यूट्रॉन बढ़ जाते हैं। तो जो हमने स्टैंडर्ड सेट करना है वो ना तो 13 करना है ना ही 14 वाला आइसोटोप करना है। इनको आइसोटोप कहते हैं, ये एक दूसरे के आइसोटोप हैं क्योंकि इनका एटॉमिक नंबर सेम है लेकिन मास नंबर जो है वो मुख्तलिफ है। इसमें से जो हमने स्टैंडर्ड लिया है वो कौन सा लिया है? कार्बन 12। इसीलिए कार्बन 12 की टर्म बार बार आएगी, बार बार इस्तेमाल होगी। आपको समझ लेना है यहीं पे कि कार्बन 12 का मतलब ये है कि 12 मास वाला जो आइसोटोप हम यूज़ कर रहे हैं।
आइसोटोप क्या होता है? ऐसा जिसके एटॉमिक नंबर सेम हो और मास नंबर डिफरेंट हो। वो कार्बन के 3 हैं, एक का 12 है, एक का 13, एक का 14, मगर हम जो है वो 12 को यूज़ करेंगे। अब हमने कार्बन 12 को किस तरह से यूज़ करना है, अब हम ये देख लेते हैं। कार्बन का हमने 12वां हिस्सा यूज़ करना है। कार्बन का जो एटॉमिक मास है वो हमारे पास 12 है, मतलब कार्बन में 12 एटम्स हैं जिनका जो सबका जो एटॉमिक नंबर है वो सेम है, जो हमने एलिमेंट वाले केस में भी पढ़ा था। हम इस तरह से इसे समझने की कोशिश करते हैं। ट्वेल्व हमारे पास ये हिस्से हैं, इसमें से हर एक जो है वो कार्बन का जो हमारे पास एटॉमिक मास है वो है 12 AMU, 12 एटॉमिक मास यूनिट। अब इसमें से जो ये एक हिस्सा है ये 1 AMU के बराबर है, 2 MU के 3, ऐसे आगे चलते चलते टोटल जो है वो उसका 12 AMU है। अब कार्बन का जो एक हिस्सा है वो 1 AMU के बराबर है, जिसे हम 1/12 पार्ट कह रहे हैं। कार्बन 12 का 1/12 पार्ट यानी कि 12वां हिस्सा जो है वो एक एटॉमिक मास यूनिट के बराबर है। यही हमारा स्टैंडर्ड है कि हमने कार्बन के 12वें हिस्से को बाकी चीज़ों से कंपेयर करना है। किस तरह से कि कौन सी चीज़ इससे हैवी है, कौन सी चीज़ इससे हैवी नहीं है। जिस तरह हम अगर ऑक्सीजन की एग्जांपल लेते हैं तो ऑक्सीजन इस 12वें हिस्से से 16 टाइम्स हैवी है, 16 गुना हैवी है। तो ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास है वो 16 AMU है इस कंपैरिजन में, क्योंकि वो 16 टाइम इस 12वें हिस्से से हैवी है। इसी तरह अगर हम नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन हमारे पास 14 टाइम्स हैवी है, तो उसका एटॉमिक मास जो है वो 14 है। AMU स्टैंड्स फॉर एटॉमिक मास यूनिट, आगे हम उसका यूनिट यूज़ कर रहे हैं। एक दफ़ा मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। कार्बन के 12 हिस्से हैं, हमने उसके 12वें हिस्से पे जो कि 1 AMU के बराबर है उससे कंपेयर करना है। जब हम कंपेयर करते हैं तो उस 1/12 पार्ट से ऑक्सीजन जो है वो 16 टाइम हैवी है, इसलिए ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास है वो 16 AMU है। नाइट्रोजन उससे 14 टाइम हैवी है, इसलिए उसका एटॉमिक मास जो है वो 14 AMU है। इस तरह 1 बाय 1 जो सारे हैं उनके एटॉमिक मासेस को मैयर किया गया है, और जिस यूनिट में मैयर किया गया है उसे एटॉमिक मास यूनिट कहते हैं। और इस मास को रिलेटिव एटॉमिक मास कहा जाता है, क्योंकि हम इसे कार्बन के 12वें हिस्से से रिलेट करते हुए मैयर कर रहे हैं। अब हम इसे एक बार बुक की वर्डिंग से रीड कर लेते हैं, उससे ये बातें ज़्यादा अच्छी क्लियर हो जाएंगी। तो आपकी बुक में सबसे पहले बताया गया है कि हम रिलेटिव एटॉमिक मास को इस्तेमाल क्यों करते हैं, हमने जो रिलेशन है रिलेट करके मैयर क्यों करते हैं। तो उसमें बताया गया है कि मास ऑफ एन एटम इज़ टू स्मॉल टू बी डिटरमाइंड प्रैक्टिकली। ऐसे आम हम उसे मैयर नहीं कर सकते क्योंकि वो बहुत स्मॉल होता है, मगर कुछ इंस्ट्रूमेंट ऐसे हैं जो हमें रेशो, हमें उसका रिलेशन जो है वो, जिसे हम वेरियस एलिमेंट से मैयर कर सकते हैं, जिसमें हम उसे कार्बन 12 एटम के साथ कंपेयर करते हैं। इस रेशो को हम रिलेटिव एटॉमिक मास कहते हैं। फिर रिलेटिव एटॉमिक मास की प्रॉपर डेफिनेशन है, द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट, एक एलिमेंट का रिलेटिव एटॉमिक मास इज़ द एवरेज मास ऑफ एटम्स ऑफ दैट एलिमेंट, उसके एटम्स का एवरेज मास होता है एज़ कम्पेयर टू, जब उसे कंपेयर किया जाए 1/12 12वें हिस्से से मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12, कार्बन 12 के एक एटम के मास के 12वें हिस्से से। कार्बन 12 के आगे फिर उसने आइसोटोप की डेफिनेशन भी बताई कि कार्बन 12 क्यों वर्ड यूज़ हो रहा है, क्योंकि ये उसका 12 मास वाला आइसोटोप है। एन एलिमेंट हैविंग डिफरेंट मास नंबर, ऐसे एलिमेंट जिनका मास नंबर डिफरेंट हो मगर एटॉमिक नंबर सेम हो, वो क्या कहलाते हैं? आइसोटोप कहलाते हैं। फिर नेक्स्ट वो बताते हैं कि कार्बन 12 के जब हम 12 हिस्से कर लेते हैं तो उसका एक हिस्सा जो है वो 1 के बराबर आता है। बेस्ड ऑन कार्बन 12 स्टैंडर्ड द मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन इज़ 12 यूनिट, कार्बन का मास कितना है? 12 यूनिट है। एंड 1/12 जब हम उसका 12वां हिस्सा निकालते हैं कम्स टू बी 1, तो वो 1 AMU यूनिट के बराबर होता है, जो हमने यहाँ पर ऐसे देखा था कि 12 के बराबर है 1 2 3 4 5 6, लेकिन जैसे ही हम उसकी एक की बात करते हैं तो एक जो है वो हमारे पास 1 यूनिट यानी कि 1 AMU के बराबर है। When we compare atomic masses of other element, जब हम बाकी एलिमेंट्स के atomic masses को कंपेयर करते हैं कार्बन 12 के साथ, they are expressed as relative atomic mass, तो हम उन्हें relative atomic mass कहते हैं क्योंकि हम उसे कंपेयर करके ले रहे हैं।
फिर नेक्स्ट बताया गया है कि जो यूनिट यूज़ होता है रिलेटिव एटॉमिक मास के लिए, दूसरी चीज़ आ गई अब एटॉमिक मास यूनिट। द यूनिट फॉर रिलेटिव एटॉमिक मास इज़ कॉल्ड एटॉमिक मास यूनिट। जो यूनिट हम इस्तेमाल करते हैं उसे एटॉमिक मास यूनिट कहते हैं विद सिंबल AMU, जिसका सिंबल AMU होता है। अब एटॉमिक मास यूनिट क्या है, 1 AMU किसके बराबर होता है, हमने ऊपर भी डिस्कस किया कि कार्बन 12 के 1/12 यानी कि 12वें हिस्से के। 1 एटॉमिक मास यूनिट इज़ 1/12 द मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12 के 1 AMU कार्बन 12 के 12वें हिस्से के बराबर होता है। उसके बाद बताया गया है कि 1 AMU अगर हम इसे ग्राम्स में लिखें तो ये 1.66 क्रॉस 10 टू रेज पावर -24 ग्राम्स के बराबर होता है। ये MCQs के हवाले से इंपॉर्टेंट वैल्यू है, ये आपने याद रखनी है। और ये तीनों भी MCQs के हवाले से नहायत ही इम्पॉर्टेंट हैं कि प्रोटॉन का जो मास है AMU में इतना होता है और ग्राम्स में इतना होता है। इसी तरह न्यूट्रॉन का मास भी बताया गया है, इलेक्ट्रॉन का मास भी बताया गया है। ये MCQs के हवाले से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं और ये आपके जितने भी आप बड़े लेवल पे चले जाएंगे ये चीज़ें वहाँ पर भी आनी है, मास ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये बेसिक चीज़ें हैं, ये सारी रहनी हैं। तो उम्मीद है आपको रिलेटिव एटॉमिक मास और एटॉमिक मास यूनिट जो है समझ आया होगा। अब हम एक टेस्ट योरसेल्फ सॉल्व कर लेते हैं जो इसी से रिलेटेड है, उसे अब देख लेते हैं। टेस्ट योरसेल्फ 1.3 है। इसमें पहला क्वेश्चन है हाउ मैनी AMU एटॉमिक मास यूनिट 1 ग्राम ऑफ अ सब्सटेंस हैज़। 1 ग्राम में कितने AMU है ये हमने कैलकुलेट करना है। हमने अभी ऊपर पढ़ा कि 1 AMU में इतने ग्राम मौजूद हैं, लेकिन अब हमने 1 ग्राम में AMU बताने हैं। तो अगर हम इसी इक्वेशन को जो हमारी ये वाली है इसको इस तरह से लिखें 1.66 क्रॉस 10 टू रेज पावर -24 ग्राम इज़ इक्वल टू 1 AMU। 1 AMU में इतने ग्राम हैं और 1 ग्राम में कितने AMU होंगे, 1 AMU डिवाइडेड बाय 1.66 क्रॉस 10 टू रेज पावर -24। ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा। ये मेथड आपने जो है मैथ में भी पढ़ा होगा। अब इसको आप जब इसका आंसर निकाल लेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा उतने AMU 1 ग्राम में होंगे। इस तरह से आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। सेकंड क्वेश्चन है इज़ एटॉमिक मास यूनिट AMU इज़ SI यूनिट ऑफ एटॉमिक मास। SI मतलब सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट, आपने 8th में पढ़ा था, स्टैंडर्ड हम जो यूज़ करते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि क्या AMU जो है एटॉमिक मास का SI यूनिट है। यस, सिस्टम इंटरनेशनल में इस यूनिट को प्रैक्टिकली एक्सेप्ट किया जाता है, इसलिए ये एटॉमिक मास का SI यूनिट है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा यस। तीसरा क्वेश्चन है व्हाट इज़ रिलेशनशिप बिटवीन एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास। जो लास्ट लेक्चर हमने पढ़ा एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास वाला, इनमें क्या रिलेशन है आपस में। तो इसमें आपने दोनों की डेफिनेशंस लिखनी है। सबसे पहले एटॉमिक नंबर की कि द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस इज़ कॉल्ड एटॉमिक नंबर, इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल Z। और फिर आप एटॉमिक मास का बताएंगे कि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, और इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल A, और उसका फार्मूला जो है वो आप मेंशन करेंगे। दोनों की डेफिनेशंस और फार्मूलाज लिख के आप बताएंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन रिलेटिव एटॉमिक मास। रिलेटिव एटॉमिक मास को डिफाइन करें, आज हमने पढ़ा। यहाँ से आप इसे करेंगे द रिलेटिव एटॉमिक मास से लेकर एटॉमिक नंबर तक आइसोटोप की डेफिनेशन इसमें इंक्लूड करेंगे। ये आपके पास इसका आंसर हो जाएगा। द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज़ द एवरेज मास ऑफ द एटम्स ऑफ दैट एलिमेंट एज कम्पेयर टू 1/12 द मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। आइसोटोप क्या है, एन एलिमेंट हैविंग डिफरेंट मास नंबर बट सेम एटॉमिक नंबर, यहाँ तक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई एटॉमिक मास ऑफ एन एटम इज़ डिफाइंड एज रिलेटिव एटॉमिक मास। एटॉमिक मास को हमें रिलेटिव एटॉमिक मास की फॉर्म में डिफाइन करने की ज़रूरत क्यों पेश आई। तो हमने पहली बात वही पढ़ी कि एटम का जो मास है इज़ टू स्मॉल टू बी डिटरमाइंड। प्रैक्टिकली हम उसे इतनी आसानी से मैयर नहीं कर सकते, इसलिए हमने रेशो मैयर की, और ये रेशो जो है ये रिलेटिव एटॉमिक मास कहलाती है। तो इसका आंसर आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे, द मास ऑफ एन एटम से लेकर ऑफ द एलिमेंट तक।